मैं ममता रानी वर्मा, नमस्ते। जब सीआरसी आ गई, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट, उसके बाद से हेग कन्वेंशन, रियाद कन्वेंशन, उनके साइकोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पे उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी को तय किया जाता था। करने के लिए मैं उसे इनोसेंट मान लूँ, और अगर उसको कोई शिक्षा का ये करना है तो वो बहुत विद्वान हो गया है। इन चीज़ों में कुछ सुधार की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। 14 ईयर्स में वो मैट्रिक कर लेता है, और वो 17 साल 5 महीने या 7-8 महीने का था। उसका केस 8 महीने चला। मैं ममता रानी वर्मा, नमस्ते। मैं अधिवक्ता हूँ और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 6 सालों तक मेंबर रही हूँ। वहाँ पे एक तरह से समझिए कि मुझे बार और बेंच दोनों का ही अनुभव हुआ। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ काम करते हुए मैंने बहुत सारे जो बातें महसूस की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अब जैसे देखिए, पहले क्या था कि कहा मैंने कि मैं एक अधिवक्ता हूँ। पहले था आईपीसी में सेक्शन था 82 एंड 83। तो 7 ईयर्स के नीचे के जो बच्चे होते थे उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती थी। उसके बाद 12 साल तक के बच्चे जो होते थे उनके साइकोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पर, 7 से ऊपर के बच्चे, उनके साइकोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पे उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी को तय किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब सीआरसी आ गई, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट, उसके बाद से हेग कन्वेंशन, रियाद कन्वेंशन, तरह तरह के इंटरनेशनल कन्वेंशन आ गए। उसके बाद हम लोगों के यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इम्प्लीमेंटेड हो गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी जो एक चाइल्ड का एज रखा गया है वो 18 ईयर्स रखा गया है। आफ्टर वो बहुत ये केस है निर्भया केस, उसमें थोड़ा सा ये किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और 16 साल की उम्र को भी क्रिमिनलिटी के लिए उसके स्फीयर में लाया गया है। मैं समझ पा रही हूँ कि इन चीज़ों में कुछ सुधार की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। अगर आप प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की उम्र 18 साल रखते हैं तो एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में, मान लीजिए कि आर्मी में ही 17 ईयर्स में कोई बच्चा कॉम्पिटेंट हो जाता है कंपटीशन देने के लिए, 14 ईयर्स में वो मैट्रिक कर लेता है, इतना उसका सब्जेक्ट इतने सारे पढ़ने होते हैं उसे, तो क्राइम करने के लिए मैं उसे इनोसेंट मान लूँ, और अगर उसको कोई शिक्षा का ये करना है तो वो बहुत विद्वान हो गया है, कंपटीशन में वो फेल कर जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, अब जैसे देखिए क्या है कि हम निर्भया केस के इंस्टांस से आपको बोलना चाहेंगे। जब वो जो सबसे मतलब उसका बिहेवियर, ब्रूटल बिहेवियर उस आदमी का था जिसको जुवेनाइल कहा गया, और वो 17 साल 5 महीने या 7-8 महीने का था। उसका केस 8 महीने चला, और उसके बाद वो मेजर हो गया, जुवेनिलिटी के चाइल्ड के डिफिनीशन से वो अलग चला गया। लेकिन जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इनोसेंस ऑफ माइंड के, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को लेके अगर किसी इनोसेंट के रिहेबिलिटेशन की बात करता है, तो क्या वो लड़का जिसने 18 साल की उम्र को पार कर लिया और 17 साल के ऊपर की उम्र में उसने क्राइम किया था इस तरह का ब्रूटल, क्या वो रिहेबिलिटेशन के लायक रह गया था? इन चीज़ों में सुधार। अब जैसे देखिए, जुवेनाइल की बात जहाँ तक आती है तो उसके इसमें है कि 4 महीने के अंदर केस का निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब थी तो एक बच्चा जो आया था 24 साल, जब 16 साल का वो था तब केस उसका आया, और 7 साल 8 सालों तक, जितने दिन तक मैं रही वो रहा, वो लड़का 24 साल का हो गया, और तब उसको कोर्ट ने सज़ा सुना दी। मेरे जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उसे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी, जबकि वो जेल में 4 साल काट चुका था। तो इस तरह की बातें होती हैं। हमें रिफॉर्म करना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जे बोर्ड को बहुत सावधानी से उसके रूल्स प्रोविजंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।